फ़हीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाक भारत कशीदगी, पाक भारत टेंशन से जुड़ी एक बड़ी ख़बर, पाक आर्मी का और इंडियन फ़ौज का बाहमी राब्ता, और इस राब्ते से जुड़ी बड़ी ख़बर ये है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अपने काउंटर पार्ट यानी इंडियन आर्मी चीफ और मोदी सरकार को एक वार्निंग पैगाम दिया है। और ये जो पैगाम है जिसमें इंडियन आर्मी चीफ को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वार्न किया गया है, इसमें एक नहीं 3 वार्निंग दोनों यानी नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी चीफ को दी गई हैं। 3 वार्निंग दी गई हैं। अब वो 3 वार्निंग क्या हैं, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, पाक आर्मी और जो इंडियन आर्मी का आपस में रब्ता हुआ है, इस रब्ते की ख़बर की डिटेल पे आने से पहले एक और भी बड़ी सतह पे एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और वो रब्ता नाज़रीन अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। लेकिन इस राब्ते से पहले नाज़रीन आप कुछ और भी हैपनिंग देखें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जो अमरीकी सफारत खाने की नाज़िमुल अमूर हैं नताली बेकर, उनके साथ मुलाकात होती है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की टेलीफोनिकली स्पेनिश हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, और फिर शहबाज शरीफ के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रब्ता। अब इस रब्ते में नाज़रीन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो कोशिश की वो यही है कि जो सूरत हाल है उसको डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन इस नाज़रीन टेलीफोनिक रब्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपना केस अमेरिकन फ़ॉरेन मिनिस्टर के सामने रखा है, उसमें जो बातें की गई हैं उसमें एक तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल पहल नहीं करेगा, लेकिन साथ में एक जो पेशकश पाकिस्तान को हो सकता है वो पेशकश की भी गई हो, लेकिन पाकिस्तान ने सिरे से उस पेशकश के ऊपर आने से इनकार कर दिया है। वो पेशकश क्या हो सकती है? वो पेशकश हो सकती है या पेशकश जो की गई है वो ये है कि सालसी करवा देते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ये समझता है कि हर 3-4 साल के बाद ऐसा ही पहलगाम वाक़े जैसा कोई ना कोई इंसिडेंट मोदी सरकार बीजेपी की हुकूमत करवा देती है और उसका मलबा पाकिस्तान पे गिराया जाता है। माजी में उड़ी वाक़या, पठानकोट वाक़या, पुलवामा का वाक़या, और फिर उसके बाद ये अभी पहलगाम का वाक़या, और उससे पहले अगर हम उड़ी और पठानकोट से पीछे चले जाएं पूरी एक सीरीज़ है। तो पाकिस्तान ने अब की मर्तबा एक डिफरेंट हिकमत अमली अख्तियार की है और दुनिया से, अमेरिका से भी कहा है और दुनिया के जिन ममालिक से पाकिस्तान ने सफारती सतह पर रब्ता किया है, चाहे वो सलामती कौंसल का बड़ा फोरम ही क्यों ना हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल क्यों ना हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, चाहे वो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर हों, जिन जिन के साथ पाकिस्तान ने रब्ता किया है, जिन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया, पाकिस्तान ने उनसे बड़ा क्लियरली कहा है, क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम सालसी आपसे नहीं चाहते, हम अपने आप को पेश करते हैं, हम इस वाक़े की तहकीकात करवाना चाहते हैं कि मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना इस मामले की आप तहकीकात कराएँ। और पाकिस्तान ने दूसरा पॉइंट जो रखा, इन तमाम ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के सफारती राब्ते हुए हैं या उनकी तरफ से पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक टेलीफोनिकली राब्ते किए गए हैं, पाकिस्तान ने दूसरा मुद्दा ये रखा है कि जो भारत है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस है। स्टेट फंडेड टेररिज्म भारत पाकिस्तान में करवा रहा है और दुनिया में भी करवा रहा है, और इसी वजह से भारत का मुकदमा आलमी सतह पे नहीं माना गया। अमेरिका भी उस तरीके से नहीं आया, क्योंकि पिछले दिनों जो भारत की और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जो एक्टिविटीज़ कनाडा में सामने आई, वहाँ पे कत्ल करने के वाक़यात, फिर अमेरिका
और फिर कतर में जो इनके जासूस पकड़े गए, तो भारत की साख बहुत ख़राब हुई है। तो पाकिस्तान ये जो तहकीकात के लिए अपने आप को पेश कर रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात नहीं करानी, पाकिस्तान और भी कुछ वाक़यात की तहकीकात करवाना चाहता है, लेकिन मुनसफ़ाना, साफ शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात करवाना चाहता है। जैसे जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया, पाकिस्तान ये दावे के साथ कह रहा है कि हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। वो सबूत क्या है, आगे चल के उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान ऐसी कोई पेशकश एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि कोई मुल्क उठे या बड़े ममालिक उठ के पाकिस्तान और भारत के मबैन सालसी करवा के इस सूरत हाल को डी एस्केलेट करवा दें। पाकिस्तान ऐसे वाक़यात की तहकीकात करवाना चाहते हैं जो पहलगाम जैसे हैं या जाफ़र एक्सप्रेस जैसे हैं, कि वंस फॉर ऑल इस मुद्दे को, इस मामले को डिसाइड किया जाए। और पाकिस्तान ने कह दिया है तमाम ममालिक से कि हम अपना जो इल्ज़ाम लगाएंगे उसके सबूत भी देंगे, वेरीफाइड सबूत देंगे। उन सबूतों का फ्रांसिक ऑडिट करवाना हुआ तो वो भी बेशक आप करवा लीजिएगा, जहाँ से मर्ज़ी वेरीफाई कीजिएगा, मुसद्दिका क्रेडिबल एविडेंस आपके सामने रखेंगे। तो वही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो शहबाज शरीफ के साथ रब्ता करते हैं, वो मोदी सरकार के साथ भी रब्ता करते हैं, मोदी सरकार से भी कहते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान तो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे, पहल इंडिया की तरफ से अगर हुई तो फिर हम उसका जवाब देंगे। अब भारत की तरफ से भी सफारती महाज पर रब्ते किए जा रहे हैं। आज भी भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने डेनमार्क के साथ रब्ता किया, कुवैत के साथ रब्ता किया, लेकिन जितने भी रब्ते किए गए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो, तमाम ममालिक की तरफ से फ़िलहाल तो सिर्फ यही कहा गया है कि सफारती सतह पे डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान और भारत इस मसले को सॉर्ट आउट करें। आज नरेंद्र मोदी साहब ने जो अपनी कौमी जो एक उनकी कमेटी है, और क्या उसका नाम है, काबीना कमेटी फॉर सिक्योरिटी, उस इजलास की सदारत की है। और उस इजलास की सदारत करने के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने क्या अहकाम जारी किए हैं, जो मीडिया ब्रीफिंग में बताए गए हैं कि पाकिस्तान के लिए जो इंडियन एयर स्पेस है उसको 23 मई तक बंद कर दिया गया है। यानी जो इकदाम पाकिस्तान ने उठाया था इंडियन एयर स्पेस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान की स्पेस बंद करने का, वो आज जाके इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया है। लेकिन नाज़रीन, एक और चीज़ भी मोदी सरकार साहब ने की है। इस काबीना कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास के बाद वो वज़ीर आज़म हाउस आते हैं और वहाँ पे उनके वज़ीर दिफा और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात होती है। और जंग का जुनून जो कि मोदी सरकार पे सवार है सियासी मकासद के असूल के लिए, तो हुआ यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है भारत का, उसको भी रीवैम्प कर दिया गया है। उसका सरबराह जो है, इंडियन रॉ के जो सरबराह हैं, उन्हें इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड का सरबराह बना दिया गया है। और इस बोर्ड में 3 इंडियन आर्मी के रिटायर्ड अफसरान, 2 IPS अफसरान और एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अहलकार को शामिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये जो राब्तों की ख़बरें हमने आपके साथ शेयर की, असल राब्ते की ख़बर जो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के मबैन राब्ता हुआ है, इससे मुतल्लिक़ नाज़रीन आज इंकिशाफ ये हुआ है कि जो इंडिया के DG मिलिट्री ऑपरेशन हैं और जो पाकिस्तान के DG मिलिट्री ऑपरेशन हैं, उनका हफ्तावार बाकायदा हॉटलाइन पे रब्ता होता है। हर हफ्ते टेंशन है या टेंशन नहीं है, और उस रब्तों में जो भी बातचीत होती है, वो आज सवाल हुआ जो इसाक डार साहब ने और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे ये सवाल हुआ कि जो रब्ता हुआ DG मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान का, DG मिलिट्री ऑपरेशन भारतीय आर्मी का, इंडियन आर्मी का, तो इसमें क्या बातचीत हुई, जो एक कशीदगी और टेंशन पाकिस्तान के मबैन बनी हुई है, तो इसके बारे में बताएं। तो जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसमें कहा कि ये प्रिविलेज गुफ्तगू होती है, हर हफ्ते ट्यूसडे को ये रब्ता होता है, हॉटलाइन पे रब्ता होता है, लेकिन इसमें क्या गुफ्तगू होती है ये ओपनली पब्लिकली नहीं बताई जा सकती। लेकिन कुछ बातें नाज़रीन जो DG ISPR हैं जनरल अहमद शरीफ साहब,
जो कि फ़ौज के तर्जुमान हैं, आर्मी जो लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से निकलता है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का और फ़ौज पाकिस्तान का वो लफ्ज़ होता है, वो उनकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। यानी जो DGISPR कहते हैं वो दरअसल आर्मी चीफ आसिम मुनीर कह रहे होते हैं। तो इस प्रेस ब्रीफिंग में कुछ सवालात पूछे गए कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया तो पाकिस्तान का जवाब कितना सवेर होगा। तो नाज़रीन 3 बातें उन्होंने कहीं हमारे DGISPR जनाब जनरल अहमद शरीफ साहब ने। एक तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ, जो कि मैंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी कोई पेशकश को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सालसी हो जाए और पाकिस्तान और भारत के मबैन सूरत हाल डी एस्केलेट कर जाए। पाकिस्तान तहकीकात चाहता है। इसी बात को जनरल अहमद शरीफ साहब ने रीआइट्रेट किया कि हम आज़ादाना और न्यूट्रल तहकीकात चाहते हैं और ये हमारा मुतालबा है। हम शवाहिद भी देंगे, बेशक हमारे उन शवाहिद को कि भारत पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म में मुलविस है, दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है, उन शवाहिद की जहाँ से मर्जी तस्दीक और फ्रांजे करवा ले, हम हर किस्म का तावन करेंगे, लेकिन यह तहकीकात कराई जाएँ। लेकिन 3 नुकाती जो आर्मी चीफ का पैगाम आज DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताया, वो पैगाम ये था कि सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं, हर सूरत में मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे और भारत की तरफ से अगर पहल की गई तो पाकिस्तान की तरफ से उस पहल का सख्त जवाब दिया जाएगा और हर कीमत पे एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। एक तो ये उन्होंने बात कही। लेकिन वहाँ पे हमारे बैठे जो साफ़ी दोस्त थे वो कहाँ रुकते थे, एक के बाद दूसरे का उसी तरह का सवाल होता था कि भारत अगर जंग करता है तो पाकिस्तान उस पर जवाब कैसे देगा। हर तीसरा सवाल यही था और दूसरा सवाल यही था। तो फिर जब दोबारा सवाल हुआ तो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने कहा, जो कि आर्मी चीफ की तरफ से मैं पैगाम समझता हूँ, उन्होंने कहा जी रेस्ट अश्योर, अगर भारत जंग छेड़ता है तो जंग शुरू करने का फ़ैसला भारत का होगा, ये भारत की चॉइस है। लेकिन अगर भारत ने ये चॉइस एक्सेप्ट कर ली, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, तो इस जंग को किधर लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, इस जंग का इख्तिताम कहाँ पे होगा, इसका फ़ैसला फिर पाकिस्तान करेगा। तो ये नाज़रीन DGISPR ने दूसरी वार्निंग दी। मैं ये समझता हूँ कि ये वार्निंग आर्मी चीफ की, भारतीय आर्मी चीफ और मोदी सरकार को दूसरी वार्निंग है। पहली क्या थी, मुंह तोड़ सख्त जवाब देंगे। दूसरी वार्निंग क्या है कि चॉइस भारत की है, जंग करनी है तो जंग कर ले, लेकिन जंग अगर भारत ने शुरू की तो इसका जवाब हम देंगे और इस जंग को कहाँ तक लेके जाना है, कब इसका इख्तिताम करना है, ये फ़ैसला पाकिस्तान करेगा। और तीसरी वार्निंग नाज़रीन क्या दी गई, फिर एक दोस्त ने सवाल पूछ दिया कि कितना मौसर, कितना एफिशिएंट और कितना शिद्दत वाला पाकिस्तान का जवाब होगा। तो उसमें नाज़रीन ये जवाब दिया, बड़ा मुख्तसर और बड़ा खूबसूरत जनरल अहमद शरीफ साहब ने, हम तैयार हैं, आज़माना नहीं। क्या कहा, भारत को कह रहे हैं, भारतीय फ़ौज मोदी सरकार को कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज तैयार बैठी है, पाकिस्तान की फ़ौज को आज़माने की जुर्रत ना करना। और फिर अंग्रेज़ी में भी कहा, वो यार रेडी, यानी पाक आर्मी रेडी है आपको जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। लेकिन अहमद शरीफ साहब ने कहा कि डोंट टेस्ट अस, लेकिन हमें आज़माना नहीं, हम तैयार हैं लेकिन हमें आज़माना नहीं। तो ये 3 पैगाम आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने, जो कि पाक फ़ौज की तर्जमानी करते हैं, आर्मी चीफ की तर्जमानी करते हैं, ये इंडियन फोर्सेस को दे दिए हैं, इंडियन आर्मी चीफ को दे दिए हैं, इंडियन की अफवाज को दे दिए हैं, मोदी सरकार को दे दिए। नाज़रीन इसके अलावा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई। एक तो इसहाक डार साहब ने बात की, मैं सिर्फ चीदा पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। आगे उन्होंने कहा कि आलमी ममालिक ने तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा है, लेकिन पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। लेकिन हमारे नाजरीन जो शफकत अली ख़ान हैं, तर्जमान हैं फ़ॉरेन ऑफिस के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहलगाम में जो वाक़या पेश आया वो रास्ता 230 किलोमीटर जाके बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल से। अगर सीधा जाएं तो 100 किलोमीटर है, लेकिन सीधा तो रास्ता है नहीं, पहाड़ी एरिया है, आपको घूम के जाना पड़ता है पहाड़ों के ऊपर से। तो 230 किलोमीटर का फ़ासला है। लेकिन ये जो FIR दर्ज की गई ये 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर दर्ज कर ली गई। लेकिन जो रास्ता है पहलगाम से, जहाँ पे ये इंसिडेंट अफसोसनाक वाक़या पेश आया,
वहाँ से पुलिस स्टेशन तक अगर आपने जाना है और जाके जाए वकूआ का आपने विज़िट करना है और फिर वापस आपने पुलिस स्टेशन में आना है, तो ये 1 घंटे का रास्ता है। एक तरफ का रास्ता आधे घंटे का है, दोनों तरफ का रास्ता कि पुलिस निकले अपने पुलिस स्टेशन से और पहलगाम इंसिडेंट पे जाए, वहाँ पे जाए वकूआ का विज़िट करे, शवाहिद इकट्ठे करे और वहाँ से वापस आए, तो ये जाने का आधे घंटे का, आने का आधे घंटे का। अब वहाँ पे जाके पुलिस फोर्स ने जाके शवाहिद इकट्ठे करने हैं, उसके लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए। तो 1 घंटा सिर्फ आने जाने का है, शवाहिद कलेक्ट करने का जो टाइम है वो अलग से है, वो घंटों पे मतलब उस पर घंटों लग सकते हैं। शफकत अली खान साहब का ये कहना था। और फिर DGISPR ने कहा कि झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया, पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है और भारतीय मीडिया की तरफ से इस इंसिडेंट के बाद 30 मिनट के अंदर इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया गया। लेकिन नए जो उन्होंने इंकशाफात किए, आर्मी चीफ के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ साहब ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस में भी भारत मुलविस है। उन्होंने कहा कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होने से पहले एक इंडियन सोशल मीडिया के अकाउंट से ट्वीट होती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और बलूचिस्तान में होने वाला है। कहते हैं फिर जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि वही जो ट्विटर सोशल मीडिया का अकाउंट है मियाँ वाली में अटैक होता है, उसकी भी चंद घंटे पहले वो अकाउंट इंटीमेशन देता है कि आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसी इंडियन सोशल मीडिया के अकाउंट से ट्वीट की जाती है कि आज वहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ा दिन है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ लम्हों का, घंटों का इंतज़ार करें। तो DGISPR ने कहा कि ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, मियाँ वाली में हुए, कराची में हुए, जाफ़र एक्सप्रेस में हुए, इसका पता इंडियन सोशल मीडिया के एक अकाउंट वाले को कैसे पता चल जाता है। उन्हें वाज़ेह तौर पे कहा कि नज़र ये आ रहा है कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है और इसी वजह से जब पहलगाम का वाक़या पेश आया तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी की मुसद्दका और बावसूख रिपोर्ट और कन्फर्म रिपोर्ट मौजूद थी कि इस पहलगाम वाक़े के बाद जो भारत की प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में हैं उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक करेगा और पाकिस्तान के ऊपर अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अटैक भी कराएगा। तो उस हमले को भी हमने नाकाम बनाया और अफ़गानिस्तान के रास्ते शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में 71 ख़वारिजियों को हमने ऑपरेशन के नतीजे में जहन्नम में वासिल कर दिया। और पाक अफवाज इंडियन बॉर्डर पे और अफ़गान बॉर्डर पे हर वक्त चुकन्नी खड़ी है, हर महाज पे पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो डट के ख़वारिजियों का और इंडियन फ़ोर्स का मुकाबला करेगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।